जय श्री कृष्णा। तुला राशि और तुला लग्न के लिए वक्त कैसा जाने वाला है? आपके तो लग्न में राशि के साथ में ही शुक्र चल रहे हैं इस समय में, और शुक्र बुध के साथ हैं, पास के डिग्रीज हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम ध्यान रखें। अष्टमेश केंद्र में है, कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें आप खरीद सकते हैं। शेयर्स में डील करते हैं, केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि मंगल और सूर्य सेकंड हाउस में है। पैसा तो दे रहे हैं लेकिन एग्रेसिव बना रहे हैं आपको, तो किसी भी तरह के एग्रेशन से बचें और पैसा लगाने में करने में थोड़ा ध्यान रखें। गुरु आपके बैठे चतुर्थ भाव दशम भाव में, जो प्रोफेशनल चेंजेस ला रहे हैं, बिजनेस में प्रोफेशन में चेंजेस ला रहे हैं। और इसके अलावा राहु पंचम भाव में, तो थोड़ा सा ये हल्का मलिनता लाता है राहु यहाँ पर, क्योंकि मेष नवांश में चल रहे हैं, थोड़ा कॉन्स्पायरेसी के भी कारक हैं। अब आपकी जन्मपत्ति स्ट्रांग है तो आप कॉन्स्पायरेसी करके फायदा उठा लेंगे, कमजोर है तो आप उसके शिकार बन जाएंगे। तो छठे भाव का लॉर्ड गुरु वहां पर बैठे वक्री है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ ले जा रहे हैं। शनि अच्छी पोजीशन में है, योग कारक शनि आपके 6th हाउस में वक्री हैं, जिसको गुरु देख रहे हैं तो एक्सप्लोर हो रहा है। तो यानी एसेट में रिशफल, चेंजेस, लोकेशन चेंज होना, ट्रेवल, ये सारी चीजें हैं। इस वीक की खास घटनाएं क्या है कि सबसे पहले चंद्रमा आपके धनु राशि में गुरु के साथ एक एक्सचेंज बना रहे हैं। गुरु के साथ जब एक्सचेंज बनाते हैं तो प्रोफेशनल चेंज की तरफ दिखा रहा है, कंसर्न दिखा रहा है चेंज को लेकर के। जैसे ही आदमी 24 तारीख के बाद में खास घटना होती है कि मंगल 28 तारीख तक के लिए मकर नवांश में आ जाते हैं। तो 24 से 28 तक मंगल मकर नवांश में गए, उच्च के नवांश में धन के कारक हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के कारक हैं, प्रोफेशन के कारक भी हुए, तो स्टेबल मोड में चला गया। यानी 28 तारीख तक अगर किसी के प्रोफेशन में बिजनेस में उतार चढ़ाव है तो वो स्टेबल हो जाएंगे। सूर्य के साथ बैठ के मंगल बड़े अग्रेसिव है, खास तौर पे बोलने पे ध्यान रखना है, पैसे की आमद दिखाई दे रही है। और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा केयरलेस नहीं होना है, नहीं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो सकता है। तो जो लोग बिजनेस में, उनके लिए भी, जो घर में है उनके लिए भी, प्रोफेशनल पार्ट पे भी आपको थोड़े जुबान पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। इसके बाद में 24 तारीख को 25 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं आपके मकर राशि में। चंद्रमा मकर में आते ही अपने स्थान पे दृष्ट हैं, प्रोफेशन को लेके कंसर्न डेवलप कर रहे हैं। छठा गुरु अगर दशम में बैठ गया तो पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस का भी ध्यान रखें, आपको पेट की तकलीफ का भी ध्यान रखें, प्रोफेशनल चेंज का भी ध्यान रखें, लाइबिलिटीज का भी ध्यान रखें, और किसी तरह की कॉन्स्पायरेसी हो उसका भी ध्यान रखें। चंद्रमा दशम गुरु पर दृष्ट हैं, लाइबिलिटीज आ सकती हैं, किसी वजह से कुछ चेंजेस आपके प्रोफेशन में आ सकते हैं। जन्मपत्री अच्छी है तो बेटर साइड में, और अगर थोड़ी कमजोर है तो आपको कहीं ऐसी जगह लगाया जा सकता है जहां पे बहुत ज्यादा वर्कलोड हो। ये परिस्थितियां डिपेंड करेंगी। अब चंद्रमा जैसे 25 तारीख को आते हैं तो 27 को शुक्र वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। ये शुक्र बदल के वृश्चिक में आ गए। ये कॉम्बिनेशन एलर्जिक है इस समय नक्षत्रों की वजह से, तो आपको फिर एलर्जी बढ़ती दिखाई दे रही है, यानी कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम, फिर एलर्जी। यानी पूरा वीक आपका थोड़ा हेल्थ के पॉइंट से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र जैसे ही यहाँ आते हैं थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, एसेट खरीदने में, वर्किंग में, दोनों में ही आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना, अगर ट्रैवल हो जाती है तो थोड़ा सेफ है, और नहीं है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की संभावना बनेगी। एग्रेशन से बचें क्योंकि इस मंगल सूर्य की 8वीं राशि पहली राशि पे भी दृष्ट होती है, तो लाइफ पार्टनर के साथ में, आपके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ में आपको थोड़ा माइल्ड होने की जरूरत है। इसके बाद में चंद्रमा जो है ये 27 तारीख को कुंभ राशि में आ जाते हैं। 27 तारीख को कुंभ में आते ही चंद्रमा अपने पंचम भाव में अच्छी पोजीशन में है, प्रोफेशन को थोड़ा स्टेबल करने की तरफ है। लेकिन राहु के साथ आके बराबर स्ट्रेस और कंसर्न बना हुआ है। मंगल की भी दृष्टि है जो सप्तमेश है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के कारक भी हुए, तो प्रोफेशनल थोड़े चेंजेस इसमें लगातार दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा या कुंभ राशि के अंदर वर्गोत्तम में आ जाते हैं 28 तारीख को दिन में 2:45 बजे से और रात को करीब 9 बजे तक। इस समय को आप काम में ले सकते हैं, किसी नए टाई अप में, नए शुरुआत में, नए मुहूर्त में, किसी में भी आप काम ले सकते हैं। चंद्रमा की दो परिस्थिति बहुत अच्छी हैं, 25 तारीख को सुबह 11 बजे तक और 28 तारीख को दिन में 2:45 बजे से रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक। ये अच्छे चंद्रमा की पोजीशन है जो काम में ली जा सकती है।
मंगल कुंभ नवांश में आ जाते हैं 29 तारीख को और बुध मार्गी हो जाते हैं। तो बुध जो आपके द्वादशेश थे, भाग्येश थे, यहाँ पे आके मार्गी हो गए। राहु से दृष्ट हैं, तो थोड़ा सा अभी ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में 30 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं। अब मीन राशि में चंद्रमा दशमेश, षष्टेश, दशमेश एक एक्सचेंज बना रहे हैं दोनों, गुरु चंद्रमा। यानी वीक के शुरुआत में भी गुरु चंद्र का एक्सचेंज था, वीक के एंड में भी गुरु चंद्र का एक्सचेंज है, जो प्रोफेशनल रीडिफाइनमेंट की तरफ जा रहा है, बिजनेस रीडिफाइनमेंट की तरफ जा रहा है। आपके बिजनेस एसोसिएट्स प्रोफेशनल एसोसिएट्स के साथ रीडिफाइनमेंट में जा रहा है। मैरिटल जिनके एस्टैब्लिश होने जा रहे हैं रिलेशनशिप, उनको उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी रीडिफाइन कर रहा है, परिवर्तन, पुनर्विचार कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और छठा बैठा चंद्रमा ट्रेवल का भी कारक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और बड़ी सतर्कता से, अगर जन्मपत्री स्ट्रांग है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, जन्मपत्री अगर वीक है तो संभल के वक्त निकालना है। जय श्री कृष्ण।